तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी आज तक आपने बहुत सारे मास्टरों से पढ़े होंगे, बहुत सारे शिक्षकों के साथ आप पढ़े होंगे। हमारे साथ भी एक बार पढ़ के देख लीजिए। मेरा एक मजबूरी समझिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि अपने भाई समझिए, अपने को पुत्र समझिए। मैं आपका पुत्र हूँ, इस प्रकार समझिए और एक बार ज़रूर इसे पढ़िए। अगर अच्छा लगेगा तो आप रोकिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। जियोग्राफी, ज्योग्राफी को मुख्यतः हम इसको भूगोल बोलते हैं, हिंदी में भूगोल। हम मुख्यतः दो पार्टों में करके पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट हो जाता है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी। सेकंड हमारा हो जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी। कितने लोग बोल देते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी को हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं? ऐसा नहीं है। हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत ही वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी है ना, इसमें हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इसका फिजिकल ज्योग्राफी का एक अपना अलग चैप्टर्स हो जाता है और एक अलग विषय में इसको अगर पढ़ेंगे टॉपिक बाय टॉपिक तो हमें पढ़ने में भी मज़ा आता है और लिंक बाय लिंक कनेक्टिव होते रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी को हम 3 टाइप में करेंगे। और सुनिएगा यहाँ पे, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। और यहाँ पे सबसे पहला हमारा होता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी। सेकंड है ओशनियोग्राफी। और थर्ड हमारा हो जाएगा जियोमार्फोलॉजी। यानी कि हिंदी में लिखे तो इन्हें जलवायु विज्ञान। ये हमारा हो जाता है समुद्र विज्ञान। ये हमारा हो जाता है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। जलवायु विज्ञान में हम विभिन्न टॉपिकों को अध्ययन करेंगे। समुद्र विज्ञान में भी कई टॉपिक होते हैं और भू आकृति विज्ञान में भी कई टॉपिक होते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक। क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान। तो इनमें महत्वपूर्ण रूप से पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और सबसे हमारा पहला टॉपिक हो जाता है मौसम और जलवायु। सबसे पहला टॉपिक मौसम और जलवायु। यानी अगर इनमें लिखे तो याद रखिएगा वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट। सेकेंड टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, किस प्रकार क्षोभ मंडल स्थित है, किस प्रकार समताप मंडल स्थित है और उससे ऊपर कौन है, उष्मा के ऊपर बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, नहीं होता है, इनके बारे में हम पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके बाद तीसरा हमारा हो जाएगा वायुमंडल के संगठन। ये किस प्रकार का स्थित है, इसमें क्या गैस, कौन सा गैस किस प्रकार अवस्थित है, वो हम इनके अंतर्गत वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे।
और उसके बाद चौथा हमारा हो जाएगा, वो चौथा हो जाएगा तापीय व्युत्क्रमण। तापीय व्युत्क्रमण, तापीय व्युत्क्रमण पढ़ेंगे। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे ये ताप या ऊष्मा बजट। ताप या ऊष्मा बजट, ताप या ऊष्मा बजट छठा हम लोग पढ़ेंगे। और ये हम पढ़ेंगे छठा, और ये क्या पढ़ेंगे हम लोग छठा में, तो याद रखेगा हम लोग पढ़ेंगे ताप पेटियाँ। ताप पेटियाँ, ताप पेटियाँ। 7 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे दाब पेटियाँ, प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट हम लोग पढ़ेंगे। और 8वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे हम लोग विंड, पवन। पवन, विंड, पवन हम लोग पढ़ेंगे। और 9वां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हमारा 10वां हो जाएगा वायु राशि। वायु राशि। 11वां हमारा वाटर साइकिल, जल चक्र। जल चक्र, वाटर साइकिल, वाटर साइकिल। हमारा 12 में पढ़ेंगे साइक्लोन। साइक्लोन, जल चक्र, जल चक्र पढ़ेंगे। और 13वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारा हो जाएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। तो हम इतने टॉपिक जो है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान का सबसे फर्स्ट टॉपिक मौसम और जलवायु, यानी डिफरेंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेटोलॉजी। मौसम और जलवायु विज्ञान में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, आज का हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा यहाँ पे कौन रह जाएगा, तो याद रखेगा वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट, तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे वेदर और एक तरफ लिखेंगे क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वेदर। वेदर एक तरीके से समझने में अंतर हो जाएगा, और यहाँ पर देख लीजिएगा ये हमारा हो जाएगा क्लाइमेट। क्लाइमेट जलवायु, मौसम एंड जलवायु। जलवायु, तो याद रखेगा मौसम एंड जलवायु में ये सबसे बड़ी अंतर होता है। और यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिएगा, यानी कि मौसम और जलवायु, तो मौसम जो होता है वह हमेशा बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि अभी देख लेते हैं कि हम लोग का मौसम जो है थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो रहा है, कुछ देर के बाद देखेंगे कि डिग्री सेल्सियस ताप कम गया। कुछ समय होता है कि बारिश होता है, और कुछ समय क्या होता है बारिश नहीं होता है। कुछ समय थोड़ा ज़्यादा ठंड हो जाता है, और किसी समय ज़्यादा ठंड होता ही नहीं है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, यानी जो अल्पकालीन के लिए परिवर्तन होता है, थोड़े समय के लिए परिवर्तन, 1 घंटे 2 घंटे 48 घंटे 24 घंटे, ये सब के लिए जो परिवर्तन होते हैं, या 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए जो परिवर्तन होंगे, और परिवर्तन में बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे परिवर्तन हो सकते हैं, तापमान में परिवर्तन हो सकते हैं, आर्द्रता में परिवर्तन, ह्यूमिडिटी में परिवर्तन हो सकता है, टेम्परेचर में परिवर्तित हो सकता है ना। ये सभी जो परिवर्तित होंगे, जो अल्पकाल के लिए परिवर्तित होंगे,
वो हमारा क्या कहलाएगा, कि मौसम कहलाएगा। सेकंड हमारा जलवायु। जलवायु जो होता है वह ज़्यादातर जल्दी नहीं बदलता है। जलवायु को बदलने में 35 वर्ष 40 वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि कोई आपको अगर घर में बूढ़े जी मिलते होंगे, बाबा मिलते होंगे, दादाजी मिलते होंगे, तो बोलते होंगे जब ऐसा बारिश होए तो बोलते होंगे हमने अपने जीवन में अभी तक ऐसा बारिश को नहीं देखा है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा जलवायु की बात कर रहे हैं। क्योंकि जलवायु जो है ये हमेशा नहीं बदलता है। ये लगभग 35 से 40 वर्ष की जो ईयर होती है, जो समय होती है, जो टाइम होती है, और उसके बीच जो परिवर्तित होता है वो हमारा जलवायु यानी क्लाइमेट होता है। मौसम जो हमेशा बदलता है और क्लाइमेट और जलवायु जो हमेशा क्या होता है, वो नहीं बदलता है। मौसम दिन प्रतिदिन बदलता है, ये हमारा क्लाइमेट दिन प्रतिदिन नहीं बदलता, ये दीर्घकालिक के लिए बदलता है, बहुत समय के लिए बदलता है, और ये जब बदल जाता है तो फिर वह पुनः अवस्था में ये नहीं आता है। अगर बात करें ये हमारा मौसम को हम प्राकृतिक तरीके से, मानव तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन कभी भी हम क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान को हम नहीं बदल सकते हैं। समझे? यानी हमेशा क्लाइमेटोलॉजी एक प्राकृतिक तरीके से ही बदल सकते हैं। तो ये होता है इन दोनों में अंतर। तो अगर अंतर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं हमारे साथ। ये हमारे पास एक कॉपी है, मैं उससे लिखाता हूँ। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा ये जो है हमारा मौसम जो है ये अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक का मतलब होता है ये थोड़े समय के लिए बदलता है, या कुछ हो सकता है, या देखिएगा तापमान, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, वायु दाब, है ना, आदि में परिवर्तन अल्पकालिक के लिए होता है, थोड़ा समय के लिए होता है। सेकेंड जलवायु ये दीर्घकालिक के लिए होता है। दीर्घकालिक का मतलब होता है मिनिमम जो है, ये 40 से 35 ईयर का लिया जाता है। 40 से 35 साल में जो बदलेंगे वो हमारा दीर्घकालिक होता है। इसमें भी हमारा तापमान में परिवर्तन होता है, आर्द्रता में परिवर्तन होता है, और यहाँ पे वायुदाब, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडल में जो 35 वर्ष की अवस्था में परिवर्तित होगा वो हमारा क्लाइमेट हो जाएगा। और जो दिन प्रतिदिन बदलेगा, अल्पकालिक के लिए बदलेगा, थोड़े समय के लिए बदलेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा मौसम, वेदर कहलाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे यह दिन प्रतिदिन बदलता है, दिन प्रतिदिन बदलता है। और ये क्या होता है, ये जो है यह अस्थाई होता है, अस्थाई। ये बदलता जल्दी नहीं है, और बदल जाता है तो ये पुनः अवस्था में ये नहीं आता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे यह प्राकृतिक या मानव निर्मित कारण से बदल जाते हैं या बदलता है। ये प्राकृतिक या मानव निर्मित कारक से ये बदलते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक कारक से बदलते हैं, प्राकृतिक कारक से बदलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना।
अगले दिन मैं 2 टॉपिक को क्लियर करवाऊंगा, किस प्रकार गैस अवस्थित है वायुमंडल में, और सभी प्रकार के गैसों को मैं विशेष रूप से यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके बाद हम वायुमंडल के